जब आप बहुत परेशान हो, मन में उथल पुथल मची हो, चारों तरफ से सिर्फ आप दुख ही दुख प्राप्त कर रहे हो, तब पवित्र गीता की यह सबसे महत्वपूर्ण बातों को अवश्य सुने, जो आपके जीवन की नकारात्मकता को समाप्त कर आपके जीवन में आनंद और सकारात्मकता भर देगी तथा आपके जीवन को जीने के लिए एक नई दिशा दिखाएगी। अक्सर हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब श्री कृष्ण हर युग में अपना एक नया रूप धारण करते हैं ताकि वह अधर्म को नष्ट कर धर्म की स्थापना कर सके। यह माना जाता है कि भगवद गीता में जीवन के हर एक समस्या का समाधान है। उसमें कही हर एक बात श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश के रूप में दी गई है, जिसे सुनकर समझकर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की है। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर हमें भी अपने जीवन में सफलता पानी है तो हमें भगवत गीता अवश्य सुननी चाहिए व पढ़नी चाहिए। जब मन पूरी तरह से अस्थिर और अशांत हो, कोई रास्ता दिखाई न पड़ रहा हो, तो गीता की इन महत्वपूर्ण बातों को जरूर सुन लेना। आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा जो आपके लिए और आपके जीवन के लिए अत्यंत सुखदायी होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव शरीर एक कपड़े का टुकड़ा है। गीता के श्लोक में श्री कृष्ण ने मानव के शरीर को एक कपड़े का टुकड़ा बोला है, जहां उन्होंने यह दर्शाते हुए कहा है कि ऐसा कपड़ा जो आत्मा हर जन्म में बदलती है। इसका मतलब यह है कि मानव शरीर की आत्मा अस्थायी वस्त्र है, अर्थात हमें मानव की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके मन से, उसकी आत्मा से करनी चाहिए। दूसरा है क्रोध है भ्रम की निशानी। यह कहा जाता है कि क्रोध एक सामान्य भावना है जो हर किसी इंसान के अंदर बसती है, लेकिन एक रोचक बात यह है कि बहुत ही यह नुकसानदायी है, क्योंकि यह कहीं न कहीं मानव के अंदर एक भ्रम पैदा करती है, जहां मनुष्य अच्छे और बुरे की पहचान करना भूल जाता है। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य को अपने क्रोध पर संयम होना चाहिए व क्रोध आने की स्थिति में उसे यह याद रखना चाहिए कि हानि उसकी ही होगी। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन का संतुलन अत्यंत जरूरी है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज की अति तो होना काफी घातक होती है, चाहे फिर रिश्तों की मिठास हो या उनकी कड़वाहट, खुशी हो या गम हो। हर तरीके से हमें अपने जीवन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। कृष्ण ने कहा है, स्वार्थी होने से बचें। अगर जीवन में सफलता का पड़ाव चुनना है तो हमें स्वार्थी होने से बचना होगा, क्योंकि स्वार्थी एक ऐसा स्वभाव है जो हमें अन्य लोगों से दूर कर देता है। सही मायने में बोला जाए तो यह उस आईने में पड़े धूल की तरह है जो हमें अपना चेहरा देखने से रोकता है। इसलिए जीवन में खुशियाँ पानी है तो हमें निस्वार्थ भाव से हर काम करना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। हाँ, यह माना जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, अर्थात भगवान हर मनुष्य के साथ होता है, उसके अच्छे कर्मों के साथ भी और उसके बुरे कर्मों के साथ भी। बस फर्क है कि जब भी मनुष्य सत्य की राह को अपनाता है तब उसके जीवन में एक ऐसा बदलता दौर आता है जहाँ वह ना तो भविष्य की चिंता करता है और ना ही अतीत की चिंता करता है। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्तव्यों से मुख कभी ना मोड़ना। यह बहुत ही अहम बात है कि
हमें अपने कर्मों को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह बात हमें हमेशा सिखाई गई है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखें। यह माना जाता है कि मनुष्य के सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाओं से शुरू होती है, जिससे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां आने लगती हैं। इसलिए जब हम अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, शक कभी ना करना। संदेह हर मजबूत से मजबूत रिश्ते को नष्ट कर देती है, जिससे यह मनुष्य का दुख का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में अगर रिश्ते को बचाना हो या फिर जीवन में एक सफल रिश्ता बनाना हो, तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए, ना कि शक। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से कभी भी ना डरें। हमारे जीवन का सबसे अहम सत्य यह है कि जो इंसान इस धरती पर जन्म लेता है वह कभी न कभी धरती की मिट्टी में समा जाता है। इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से भय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के डर से हम अपने वर्तमान की खुशियों में शामिल नहीं हो पाते। इसलिए जरूरी है कि इस सच्चाई को अपनाएं और अपनी खुशियों का आनंद उठाएं। यह थी भगवत गीता की कुछ अनकही बातें जो समान इंसान को सफलता की राहों पर पहुंचाने में मदद करती और उनकी हर एक मुश्किलों का सामना करने का तर्क देती हैं। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हो या किसी भी राह में कितनी भी बाधा क्यों न आ जाएं, अपने जीवन